वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस हिंदी में। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल केसेस, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था। आज हम सीखने वाले हैं जहां तुम अटकते हो, है ना, ऐसे केसेस जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए थोड़ा स्ट्रक्चर, थोड़ा परऑक्साइड लिंकेज, थोड़ा मिक्स्ड ऑक्साइड, थोड़ा सा नमक मिर्ची हल्दी धनिया सबकी जरूरत पड़ रही है। तो वो केसेस जो है हम पढ़ने वाले हैं। सो आज हमारे पास है सम स्पेशल केसेस टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे बच्चों, एक तो परऑक्साइड लिंकेज वाले केसेस, है ना बेटा। परऑक्साइड लिंकेज मतलब समझते हो ना, ऐसे केसेस, ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। और बेटा परऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन जो है वो -1 चार्ज कैरी करेगा, -2 नहीं कैरी करेगा, है ना। लेफ्ट राइट में जो भी कनेक्टेड है तो वो -1 चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। परऑक्साइड O2 -2। तो एक तो हमें ये पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है भाई। तो हम मिक्स्ड ऑक्साइड का भी केस पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर मेटल हाइड्राइड, ये शायद मैं पिछली क्लास में भी सिखा चुकी हूँ आपको, धातु हाइड्राइड, है ना। मतलब हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ कनेक्टेड है तो हाइड्रोजन माइनस होगा, अदरवाइज हाइड्रोजन प्लस होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी सीखने वाले हैं, है ना। स्पेशल स्ट्रक्चर्स जहाँ हमको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सारी जानकारी मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्पेशल केसेस, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला मेरे पास है CrO5। तो बच्चे CrO5 में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है तो हम कहेंगे, अगर ऐसे फाइंड करने गए ना, Cr को x मान लूँ, ऑक्सीजन -2, तो x -2 इंटू 5 = 0 और x बराबर 10। तो 10 तो होता ही नहीं है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही 8 होती है, और वो भी 2 ही कंपाउंड में, ऑस्मियम और रुथीनियम के कंपाउंड्स में। तो हम कहेंगे 10 तो पॉसिबल नहीं। तो वो कहेगा यहाँ स्ट्रक्चर बनाओ। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई होता है, CrO5 का स्ट्रक्चर बटरफ्लाई होता है। आपको बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बनाना है ना। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, देखो, ठीक है। CrO5 है ना, CrO5। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन, तो बच्चे इसको -2 कर दो। ये परऑक्साइड लिंकेज दिख रहा है ना तुम्हें, O सिंगल बॉन्ड O क्या होता है, परऑक्साइड लिंकेज होता है। तो -1 तो अब तुम्हें दिख ही गया, है ना। तो बाहर का चार्ज मैं कहूँगी -6, तो क्रोमियम का चार्ज हो जाएगा +6। अब तुम्हें लगेगा नहीं ऐसे नहीं, मुझे तो फाइंड करना है, तो फाइंड कर लो, क्रोमियम को x मान लो। एक ऑक्सीजन ही तो -2 है, बाकी 4 परऑक्साइड है ना। एक परऑक्साइड बॉन्ड है तो फिर 2 ऑक्सीजन -1 होते हैं। एक परऑक्साइड बॉन्ड है ना, O सिंगल बॉन्ड हो, तो लेफ्ट और राइट दोनों ऑक्सीजन -1 होते हैं। तो तुम कहोगे मेरे पास तो 4 परऑक्साइड लिंकेज है, मतलब 2 परऑक्साइड लिंकेज है, तो कनेक्शन 4 ऑक्सीजन के हुए, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 6। क्लियर है। नेक्स्ट CrO6, तो उसका भी स्ट्रक्चर बनाना है ना। अब यहाँ कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो देखो CrO6 में क्रोमियम जो है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। यहाँ पे भी परऑक्साइड लिंकेज है, और जब भी परऑक्साइड लिंकेज होता है ना, O सिंगल बॉन्ड, सॉरी CrO6, ये जब भी परऑक्साइड लिंकेज होता है तो आप चेक कर सकते हैं। क्या चेक करोगे, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन जो है वो -1 होता है, ठीक है। तो जब भी परऑक्साइड लिंकेज होता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस। तो हम कहेंगे ठीक है, काउंट कर लेते हैं हम कितने जने। तो देखो -1 -1 -1 -1 अगेन -1 एंड -1। तो बाहर का चार्ज दिख रहा है -6, तो क्रोमियम कहेगा ठीक है भाई, फिर मैं तो हूँ +6, बात खत्म।
क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट है NiCO4। इसमें Na का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो बेटा निकल, इसको बोलते हैं टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा मतलब 4, कार्बोनिल मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट में लिखना है। तो पहले फाइंड करें, तो देखो निकल X हो गया 4, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैस है ना, और गैस तो न्यूट्रल होती, गैस के ऊपर कोई चार्ज तो होता नहीं। हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक है। मतलब अगर हमने सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया तो फिर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही घूमेगी। जब हम बोलते हैं ना दम घुटने से मृत्यु होना, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में फैल गया। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो 0 कर दो, है ना बेटा, न्यूट्रल है तो 0 कर दो, इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 0। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो PtCl3C2H4 और चार्ज जो है वो -1। एक्चुअली में ये जाइसे लवण है, जाइसे सॉल्ट, -1 हटा दो, आगे K लिख दो, तो K PtCl3C2H4, इसको जाइसे सॉल्ट, जाइसे लवण बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मुझे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, तो प्लैटिनम X मान लो। एक Cl-1 होता है, हम 3 की बात कर रहे हैं, और C2H4 इथीन है, एथीन गैस है, तो हम कहेंगे तो न्यूट्रल है। इक्वल्स टू, तो बेटा -1, तो X बराबर, तो हम कहेंगे +2। ठीक है, तो फर्स्ट ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, क्या बोलते हैं CO4 और ये। ठीक है, तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट। और केसेस हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन सब ऑक्साइड। 4 एग्जाम्पल है ना, चलो 5th पे चलते हैं। तो 5th है बच्चे आपके पास कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, है ना, इसको हम पढ़ेंगे कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है भाई, अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो कार्बन सब ऑक्साइड आपके पास कह रहा है कि देखो 3 कार्बन है तो 3x, 3 कार्बन है तो 3x, एक ऑक्सीजन -2 है, आपके पास 2 है, ओके ऑक्साइड ही तो है, तो बेटा 3x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू, तो मैं कहूंगी 4/3। अब इस बात को पकड़ो कि 3 जनों का चार्ज मिला के 4 है, क्या बेटा 3 जनों का चार्ज मिला के कितना है, +4 है। ठीक है, मान लेते हैं 3 जनों का चार्ज +4 है ना। अब ये तो चलो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कैसे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, मैंने आपको सिखाना था, ऑक्सीडेशन स्टेट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक काल्पनिक प्रक्रिया है जिसमें हम मान के चलते हैं कि सहसंयोजक बंध में जो इलेक्ट्रॉन हमने साझा किया है वो उसको दे दो जो ज़्यादा विद्युत ऋणी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, है ना। ये अपॉन में कैसे आ गया, फ्रैक्शन में कैसे आ गया, तो हम कहेंगे देखो 3 जनों का चार्ज मिला के 4 है, तो हो सकता है 2 2 और 0 हो, या 3 1 और 0 हो, या 4 0 0 हो। 3 जने मिल के कह रहे हैं कि हमारे पास 4 चीजें हैं, है ना, तो इंडिविजुअली बताओ। ठीक है, तो हम इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे। तो देखो कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब आप सबको पता है ऑक्सीजन तो -2 होता है, ऑक्सीजन -2। ये कार्बन कहेगा कि भाई ये ऑक्सीजन तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, ये तो भाई है कार्बन सेम है, तो ये तो लेके नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से सिर्फ इस ऑक्सीजन की वजह से मैं +2 हूँ। तो ये भी कहेगा देखो ये तो भाई भाई हो गया, कार्बन कार्बन, यहाँ से तो कुछ जाना नहीं इसका, तो ये -2 तो ये +2। और ये बीच वाला कार्बन क्या कहेगा, यार ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, इनसे तो मैं लड़ाई कर नहीं सकता, तो ना तो प्लस है ना माइनस है, तो बीच वाला कार्बन 0। तो ध्यान से देखो बेटा, पहला नंबर कार्बन +2, दूसरा नंबर कार्बन तो मैं कहूंगी 0, और तीसरा नंबर कार्बन तो मैं कहूंगी फिर से +2। तो यही तो हुआ, 3 जनों का चार्ज मिला के 4 है, तो हम कहेंगे हाँ 3 जनों का चार्ज जो है वो हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 4/3। क्लियर है। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल है Br3O8। ठीक है, Br3O8, और आप ऐसा करो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो बेटा 3 ब्रोमीन है तो 3x, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विद 8, तो 3x आपका हो गया कितना,
16 है ना, 3x कितना हो गया, तो हम कहेंगे 16। भाई 3 जनों का चार्ज जो है वो 16 है, ठीक है। और एक का बताना है तो हम कहेंगे एक का 16/3, लेकिन अब 16/3 तो वैलिड नहीं है ना, ठीक है। एग्जाम में जो भी है ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे पर एटम तो 16/3, और मुझे तो ये दिमाग में रखना है कि भाई 3 जनों का चार्ज जो है वो 16 है। अब इसमें भी स्ट्रक्चर से समझाओ तो बिल्कुल देखो 3 ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमीन बना दो। नाउ स्टूडेंट्स O8 है, 8 ऑक्सीजन एटम है, तो देखो 3 लेफ्ट में सेट कर दो, 3 राइट में सेट कर दो, 6 हो गए, 7वां इधर और 8वां इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपके पास जो कोने वाला ब्रोमीन है ये कहेगा कि देखो ये बाहर का चार्ज मेरा -6 है, क्योंकि ये तो ब्रोमीन ब्रोमीन है, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, तो मेरा बाहर का चार्ज -6 है, इसलिए भाई मैं तो +6 हूँ, ठीक है। बीच वाला ब्रोमीन क्या कहेगा, देखो लेफ्ट और राइट तो सेम भाई भाई है, इनसे लड़ने से मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ से भी -2 हूँ, यहाँ से भी -2 हूँ, तो कुल मिला के बीच वाला ब्रोमीन कहेगा मेरा चार्ज जो है वो +4 है, ठीक है। फिर इस कोने वाले ब्रोमीन पे आओ तो बेटा ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2, तो 2 4 6, तो ये कहेगा मैं भी +6। तो देखो ध्यान से देखो 6 4 6, 6 4 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 3 जनों का चार्ज मिला के 16 है, बिल्कुल 3x = 16, तो x कितना होगा निकाल लो, क्लियर है, कर लेंगे, है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास Na2S4O6, ठीक है, Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोसल्फेट, ठीक है, क्योंकि 4 सल्फर है ना, तो सोडियम टेट्राथायोसल्फेट। अब बेटा यहाँ जो 4 सल्फर एटम है ये चारों कुछ इस तरीके से हैं, 4 सल्फर, ऑक्सीजन 6 है, तो देखो डबल बॉन्ड O और Na, ठीक है। सिमिलरली ये सल्फर देखो डबल बॉन्ड O और Na, ठीक है। तो मेरे पास 4 सल्फर एटम है और मुझे लग रहा है बीच के 2 का तो कोई रोल ही नहीं है। ये सल्फर क्या कहेगा, लेफ्ट राइट सल्फर है तो मैं तो 0 हूं ना, तो इससे मांग सकता हूँ ना इससे मांग सकता हूँ। ये सल्फर भी क्या कहेगा, ये भी भाई है ये भी भाई है, मतलब मेरे पे तो कोई चार्ज नहीं है, मैं तो 0 हूँ, ठीक है। ये सल्फर क्या कहेगा कि भाई ये ऑक्सीजन -2 है, ये -2 है, ये -2 है और सोडियम तो +1 है ना, तो ये सल्फर कहेगा बाहर का चार्ज 6 और एक कम कर दो, तो बाहर का चार्ज -5 है, इसलिए मैं +5 हूँ। सिमिलरली ये सल्फर भी यही बात करेगा कि बाहर का चार्ज जो है वो बेटा -5 है, इसलिए मैं क्या हूं, तो भाई मैं तो +5 हूं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पे जाएं बेटा, तो आपको क्या लग रहा है, मान लो ये सल्फर फर्स्ट, सल्फर सेकंड, सल्फर थर्ड और सल्फर फोर्थ। तो अगर मैं स्ट्रक्चर पे जाऊं, सल्फर फर्स्ट, सल्फर सेकंड, सल्फर थर्ड और सल्फर फोर्थ, तो मैं क्या बात करूंगी, तो मैं कहूंगी अगर मैं स्ट्रक्चर पे जाऊं तो एक सल्फर तो +5 है फर्स्ट वाला, फिर 0 है, फिर 0 है और फिर 5 है। और अब मैं डायरेक्ट ही बात करूं कि Na2S4O6, तो बेटा 2 सोडियम +1 × 2, 4 सल्फर 4x, ऑक्सीजन -2 × 6, तो मुझे लग रहा है 4x की वैल्यू 10 है कि नहीं, 4x की वैल्यू 10 है, और एक सल्फर तो आप कहोगे 2.5, फिर मैं वही कहूंगी 2.5 कैसे आया, है ना, 10/4 यानी 2.5, तो 2.5 तो पॉसिबल ही नहीं, तो हम कहेंगे देखो 4 जनों का मिला के चार्ज 10 है, 4x = 10 आना चाहिए, हाँ आ रहा है, 5 0 0 5 10 हो गया,
तो 4x 10 है, तो 4 जनों का चार्ज मिला के +10 है। अब 5 5 0 0, ठीक है ना, स्ट्रक्चर तो यही बोल रहा है। तो ये है आपका Na2S4O6। अब अगर हम बात करें मिक्स्ड ऑक्साइड, लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऐसा करो Fe3O4 की बात करो, है ना बेटा, Fe3O4 की बात करो, तो आप कहेंगे 3 Fe है, 3x, ऑक्सीजन तो होता है -2, 4 ऑक्सीजन है, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3x -2 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। तो बेटा 3x इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे 8, और x इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे 8/3। तो फिर वही बात होगी कि 3 जनों का चार्ज मिला के 8 है, 3 जनों का चार्ज मिला के 8 है ना, एक का, तो 8/3 तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको बताना है कि नहीं भाई ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्या बच्चे, Fe3O4 क्या है, तो हम कहेंगे ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन है FeO और Fe2O3 का, है ना, FeO फेरस ऑक्साइड और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड में बच्चे Fe+2 है, फेरस ऑक्साइड में Fe+2 है, और फेरिक ऑक्साइड देखो 2 आयरन 2x, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विथ 3, है ना, तो 2x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन जेई में भी आ चुका है ना। तो यहाँ Fe जो है ना बेटा वो Fe+3 है, फिर से एक और Fe, तो भाई वो भी +3 है, और ये क्या है, तो ये आपका फेरस है, Fe+2 है। तो ये हमारा मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम कहेंगे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो देखो सल्फर के 2 ऑक्सी एसिड ले रही हूं। पहला बेटा कैरोज एसिड, है ना, कैरोज एसिड H2SO5, ठीक है, कैरोज एसिड H2SO5, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको यहां लगेगा कि भाई H2SO5, 2 हाइड्रोजन +2, सल्फर X और ऑक्सीजन -2 × 5 कर दो, तो X बराबर 8 आएगा। अब सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही 6 होता है, तो 8 तो गलत है, 8 तो आना ही नहीं चाहिए। सल्फर तो ग्रुप 16 है, इसके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, तो भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 8 तो बनता ही नहीं, तो हम कहेंगे नहीं 8 तो नहीं आना चाहिए। तो फिर गड़बड़ कहाँ है, तो फिर वही बात आती है, स्ट्रक्चर पे आओ। तो वैसे भी आप लिख रहे हैं बच्चे पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब एक तो परऑक्साइड लिंकेज है ना, कि नहीं है, इसमें एक तो परऑक्साइड लिंकेज है, तो बस बात बन गई आपकी। देखो ये +1, ये -2, ये -2, अगेन ये -2, दिस इज -1 एंड +1, ठीक है। अब आप गिन लो बच्चे, तो देखो बाहर का चार्ज ऐसा करती हुई +1 -1 कैंसिल कर देती हूँ, ये -1 +1 कैंसिल कर देती हूँ, तो बाहर का चार्ज -6, तो सल्फर कहेगा मेरा चार्ज +6, ठीक है। और तुम्हें लगे कि नहीं मुझे x से फाइंड करना है, तो 2 हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर X हो गया, एक परऑक्साइड लिंकेज है ना बेटा, एक परऑक्साइड बॉन्ड है, ध्यान से देखो, तो हम कहेंगे हाँ एक परऑक्साइड बॉन्ड तो है। तो बच्चे अगर एक परऑक्साइड बॉन्ड है तो 2 ऑक्सीजन -1 हुए, तो हम कहेंगे ठीक है भाई -1 वाले ऑक्सीजन 2 है, और बाकी 3 ऑक्सीजन क्या है, तो वो -2 वाले हैं, ठीक है। तो अगेन -2 + 2 कैंसिल, और x बराबर क्या हो गया, तो मैं कहूंगी x बराबर जो है दैट इज 6। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। सेम लेक्चर आपका इंग्लिश में अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो रेडॉक्स पूरा ही हो चुका है इंग्लिश मीडियम में, आपको प्ले लिस्ट, है ना, मैं यहाँ आई बटन डाल दूंगी, वहाँ आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो वो आप देखेंगे, पूरा लेक्चर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा,
पूरा चैप्टर ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ठीक है। अब ये भी स्ट्रक्चर बेस्ड है, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखो कैल्शियम Ca है ना, अब मैं ये बॉन्ड बना रही हूँ, एक्चुअली आयनिक कंपाउंड है तो बॉन्ड होता नहीं है, बट ठीक है बनाने के लिए बना रही हूँ, OCl और ये Cl, ठीक है। अब बात करें हम, तो हम कहेंगे देखो कैल्शियम तो +2, ठीक है, और ऑक्सीजन तो हमेशा ही -2। अब ये Cl कहेगा कि मैं इतना तो तेज नहीं हूँ कि इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन छीन लाऊं, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली Cl जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं होता, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये कहेगा ये बचा कुछ एक इलेक्ट्रॉन भी ये ले गया, तो मैं तो +1 हूँ। लेकिन ये Cl क्या बोलेगा, भाई मैं तो मेटल से कनेक्टेड हूँ, तो मेटल तो प्लस होता है, इसका मतलब मैं तो माइनस हूँ, है ना, तो ये Cl -1 है। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन +1 भी होता है और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन -1 भी होता है। दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 भी ओके एंड -1 भी ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है बेटा, हाइड्रोजोइक एसिड, और इसको हम लिखते हैं N3H, और आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, ठीक है। तो हाइड्रोजोइक एसिड में ध्यान से देखो, 3 नाइट्रोजन है तो 3x कर दो, 3 नाइट्रोजन है ना तो 3x कर दो, है ना, +1 = 0, तो 3x -1 आया, तो मतलब 3 नाइट्रोजन का चार्ज मिला के -1 है, तो ऐसा लग तो रहा है ना, और x = तो बच्चे -1/3, x = -1/3। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजोइक एसिड, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है मेरे, बोल, है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N, फिर तो लगेगा वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, बात तो वो भी सही है ना। तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा बना लेते हैं, हालांकि वो मैंने क्यों नहीं बनाया वो मैं तुम्हें बताऊंगी बाद में कि भाई ऐसा हमने क्यों नहीं किया, ये ठीक है। ये बीच वाला नाइट्रोजन जो है ये +1, ये नाइट्रोजन अगेन -1, और अब ये नाइट्रोजन तो तुम देख लो, ये हाइड्रोजन +1 है और ये नाइट्रोजन जो है वो -1 है, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, 3 ओवरऑल तो न्यूट्रल है, 3 नाइट्रोजन 1 2 3, तो इन 3 का चार्ज मिला के +1 -1 न्यूट्रल और फिर -1, तो 3 जनों का चार्ज मिला के कितना है, तो हम कहेंगे -1 है, ठीक है। वो भी स्ट्रक्चर सही था, उसमें सेंटर वाला जो था ना, है ना, इसमें क्या अभी रेजोनेंस है, तो अभी रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ ले नहीं सकते, तो ये कुछ ऐसा माना जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N फिर N और H, तो भाई ये +1 है और ये -1 है, ऐसा भी स्ट्रक्चर आपको गिवन होगा। तो वो नाइट्रोजन तो आपका न्यूट्रल हो गया, 0 हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, बीच वाला नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो +1, इधर वाला नाइट्रोजन -1, फिर उस हाइड्रोजन की वजह से फिर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वो तो है ही, ठीक है। तो हम कहेंगे ये दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स इसके हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजोइक एसिड। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज -1/3, 3 नाइट्रोजन मिला के -1 चार्ज कैरी करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर क्लियर है, हाइड्रोजोइक एसिड भी क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा H2S2O8, है ना, इसको हम मार्शल एसिड भी बोलते हैं, मार्शल एसिड, ठीक है, H2S2O8 हिंदी में लिखे तो मार्शल अम्ल, मार्शल एसिड। और एक्चुअली ये क्या है, तो ये है आपका पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बेटा, पर ऑक्सी मतलब कहीं ना कहीं परऑक्साइड लिंकेज तो है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड 2 सल्फ्यूरिक एसिड, तो भाई 2 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें बनाना आता ही है, परऑक्साइड लिंकेज है, परऑक्साइड लिंकेज है। अब आप स्ट्रक्चर तो बना ही दिया मैंने, सॉरी वो है इधर, है ना। अब मैंने अगर इसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर ही लिया है तो अब आप फाइंड कर लो दिक्कत क्या है।
ठीक है, तो हम कहेंगे देखो ये -2, ये -2, ये भी -2 और ये +1 और ये पेरोक्साइड लिंकेज है बेटा, तो ये -1। अब ये सल्फर कहेगा भाई मेरे रिश्तेदार तो इतने ही है, तो मुझे तो बस इसी का चार्ज बता दो, है ना। इसको सराउंड करने वाले देखो -2 -2 -2 -6, ये -1 और ये +1 कैंसिल कर देती हूँ, तो ये सल्फर बोलेगा कि मेरे बाहर का चार्ज तो -6 है, इसलिए मैं तो +6 हूँ, बात खत्म। सिमिलरली ये सल्फर क्या बोलेगा, तो ये कहेगा देखो भाई ये -2, ये -2, ये -2, हाइड्रोजन तो हमेशा ही +1 और ये पेरोक्साइड लिंकेज है तो ये -1। ठीक है, तो +1 -1 कैंसिल हो गया। तो सिर्फ इसके सराउंडिंग वाले देखो, है ना, आगे मत जाओ, इसको जो घेर रहे हैं वो देखो, वो इसका चार्ज डिसाइड करेंगे। तो देख के फाइंड करोगे ना, स्ट्रक्चर बनाओगे तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा भाई पेरोक्साइड लिंकेज है, नहीं तो गड़बड़ कर ही दोगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाले जो है वो आपको स्ट्रक्चर बना के ही करने पड़ेंगे, नहीं तो अभी तुम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 लगा दोगे और 7 होगा नहीं। ग्रुप ही 16 है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही 6 है, तो 7 तो बैठेगा ही नहीं, तो हम कहेंगे हाँ भाई गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी है तुम्हारे पास, देखो Fe 0.98 ओ, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स है, मतलब अगर 100 ऑक्साइड आयन इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो Fe जो है वो 98 इकट्ठे हो रहे हैं। ये एक तरह का डिफेक्ट होता है क्रिस्टल में, इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब क्या है कि सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस से हट गया है, नहीं तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ते, ठीक है ना। फूल्स गोल्ड होता है, नाम सुना होगा, मूर्खों का सोना, वो भी इस डिफेक्ट की वजह से होता है, बट अब चलो कभी किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो Fe 0.98O, तो आपको क्या बताना है बेटा, 0.98x -2 इक्वल्स टू 0, तो 0.98x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू, तो भाई 2/0.98 है ना, यानी x इक्वल्स टू 200/98। अब 200/98 तो भाई कंपाउंड में ही डिफेक्टेड कंपाउंड है, बाय बर्थ प्रॉब्लम होती है ना, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। ये क्रिस्टलाइज ऐसे होते हैं कि 2 Fe गायब हो गए अपनी जगह से। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चल चार्ज निकालना था, हमने चार्ज तो फाइंड कर लिया। सिमिलरली अगर तुम्हें दे दे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था बच्चे कि अगर मैंने मेटल हाइड्राइड बोल दिया, है ना, हाइड्रोजन क्या कहेगा, मैं हमेशा प्लस रहूंगा, लेकिन मेटल आएगा तो फिर मैं माइनस बन जाऊंगा, फिर मैं उसकी तो कम से कम नहीं सुनूंगा। ठीक है, तो सोडियम +1, बोरॉन X, हाइड्रोजन -1 और 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो X की वैल्यू 3। क्लियर। सिमिलरली बच्चा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, यहाँ बोरॉन को फाइंड करना था, यहाँ एल्यूमिनियम को फाइंड करना है, तो अगेन हम क्या बोलेंगे कि भाई लिथियम +1, एल्यूमिनियम X, हाइड्रोजन -1, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन माइनस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। हाइड्रोजन मेटल के साथ आता है तो फिर हाइड्रोजन को -1 लेना है, पिछली क्लास में इसका रूल बताया था। ठीक है, तो अब आपका x का वैल्यू, तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू +3। ठीक है, तो ये स्पेशल केसेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स है ना, तो उसका मैंने आपको क्या दिया है, क्विज बना के क्वेश्चन पेपर दिया है आपको। इसमें जाओगे आप, किसमें, ऐप में जाओगे, करियर प्लैनेट ऐप डाउनलोड करो, उसमें इसका क्विज बना हुआ है। क्विज में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है, तो वो आप प्रैक्टिस करो। टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए, उनके वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए, तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, कोर्स लेना पड़ेगा, है ना, तो वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 में ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले CH4 में फाइंड कर लें। तो देखो कार्बन X मान लो, हाइड्रोजन 1, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां तो X हो गया -4। CH3Cl में आओ बेटा, तो CH3Cl में अगेन कार्बन को X मान लेते हैं, हाइड्रोजन 1 और Cl -1, तो यहाँ मुझे लग रहा है
x की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई, तो x इक्वल्स टू -2। CH2Cl2, CH2Cl2 तो कार्बन X हो गया, हाइड्रोजन 1, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, क्लोरीन -1, तो फिर ये तो +2 -2 न्यूट्रल लग रहा है, तो यहाँ x का वैल्यू 0 हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली CHCl3 की बात करें, क्लोरोफॉर्म CHCl3 तो कार्बन X, हाइड्रोजन 1, Cl -1, तो यहाँ x का वैल्यू जो है वो आ रहा है आपका +2। ठीक है, और अगर मैं CCl4 की बात करूं तो फिर से बच्चे कार्बन X, Cl -1, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू +4। ठीक है, तो देखो -4 -2 0, -4 -2 0, +2 +4, तो ये मिला आपको ऑप्शन 1। फोर्थ वाला अलग है ना, माएंगी +4 है। ठीक है, क्लियर है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 1। समझ में आ गया, सिंपल है, रिडॉक्स सबसे इजी चैप्टर माना जाता है बच्चों। नेक्स्ट देखो, एक कंपाउंड है आपका Y मतलब इट्रियम, Ba2 2 बेरियम, Cu3 3 कॉपर और ऑक्सीजन 7। इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना है। ओके, अब इट्रियम +3 होता है, जैसे आपका 3D शुरू होता है ना, SCTV स्कैंडियम टाइटेनियम, इट्रियम होता है याजीर, इट्रियम जिरकोनियम, तो इट्रियम +3, और आपको क्वेश्चन में यही रखा कि इट्रियम को +3 ले लो, तो बहुत बढ़िया, इट्रियम +3। अब बेटा बेरियम, तो मैंने आपको सिखा रखा है ग्रुप 2, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, है ना, बेरियम, तो बेरियम +2, तो हम कहेंगे ठीक है, अगर बेरियम +2 है तो यहाँ तो 2 बेरियम है, और 3 कॉपर है बच्चे, तो 3x ले लो, ऑक्सीजन -2, और 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करो, तो अब आप देख सकते हैं कितना, 3 + 4 + 3x -14 इक्वल्स टू 0, तो 14 में से 7 लेस कर दो, और 7 उधर चला जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 7, और x इक्वल्स टू, तो हम देंगे x इक्वल्स टू 7/3। ठीक है, तो 3 कॉपर का चार्ज मिला के 7 है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 7 ऑक्सीजन -14 तो दिख ही रहा है, 2 बेरियम तो प्लस का 4, और इट्रियम 3, तो 14 माइनस का 7 तो यहाँ से बैलेंस हो गया, तो -7 को बैलेंस करने के लिए तीनों कॉपर क्या करेंगे, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखेंगे, सोडियम अमलगम में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बेटा अमलगेटेड मतलब मिक्सचर ऑफ मरकरी, सोडियम और मरकरी साथ में है, तो अगर सोडियम और मरकरी साथ में है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ना तो मरकरी पे कोई चार्ज है ना सोडियम पे कोई चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट विल बी 0। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो चारों में कंपाउंड सेम है, देखो सब में नाइट्रिक एसिड है, सब में NO है, सब में N2 है, सब में NH4Cl है, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। देखो अगर मैं कहूँ HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, तो बेटा एक हाइड्रोजन एक, नाइट्रोजन X, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विथ 3, तो यहाँ तो नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है 5, है ना, घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, फिर हम NO की बात कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन X है, ऑक्सीजन -2, तो X की वैल्यू +2। ठीक है, फिर अगर हम N2 की बात करें, तो बेटा N2 में तो नाइट्रोजन मुझे 0 ही नजर आ रहा है, और अगर हम NH4Cl की बात करें, है ना बच्चे, NH4Cl, तो नाइट्रोजन X, हाइड्रोजन +1, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्लोरीन -1, तो X बराबर -3, तो लोवेस्ट तो आ रही है -3, मतलब NH4Cl तो बिल्कुल इधर होना चाहिए, और हाईएस्ट आ रही है नाइट्रिक एसिड, तो वो इधर होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, और N2 और NO, अच्छा NO की ज़्यादा है +2, फिर ये 0, तो करेक्ट आंसर ये डिक्रीजिंग बताना है ना, तो देखो ये 5 है,
ये 2 है, ये 0 है और ये -3 है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 0 से नीचे चले गया ना -3। ये क्लियर है ना? अच्छे से समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके क्रिटिकल केसेस जिनमें आपको स्ट्रक्चर्स चाहिए, वो सब आपके पास है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। डेली आपको एक वीडियो मिलता है और इस चैनल पे आपके 1000 से ज़्यादा वीडियोस है ना, आई थिंक 1200-1300 के अराउंड वीडियोस अवेलेबल है। तो एक तरह से मास्टरी हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री में। हिंदी में भी अवेलेबल है पूरा सिलेबस, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। क्लास PDF के लिए आपको ऐप में जाना पड़ेगा। फ्री टेस्ट सीरीज आपको ऐप में मिलेगी। ठीक है, और मैं मिलूंगी यहीं पे नेक्स्ट टाइम इसी क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।